Future perfect continuous tense. So, first of all, I would like to tell you this is one of the most advanced tenses in English language. It is also called the future perfect progressive tense. But what is it? When do we use it? How do we use it? Why do we need to say by that time I'll have been doing something? Would you like to find out? Welcome back to my channel. This is Tausif and you are watching Grow Your English. दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये समझेंगे कि जब कोई बात फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में बोली जाती है तो वो बात किस कॉन्टेक्स्ट में होती है। मैंने बोला फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी काम को करते हुए कितना समय हो जाएगा, इसको बताने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। आप इस टाइमलाइन पे देखिए, आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ये ग्रीन वाला पॉइंट मैंने लिया है, इसको मान लीजिए ये प्रेजेंट टाइम है। मान लो जून में कोई कंपनी मैंने ज्वाइन की। अब अगर हमें ये कहना हो अगले जून तक मैं इस कंपनी में 1 साल से काम कर रहा हूँगा, तो इस सेंटेंस में फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम पे उस कंपनी में काम करते हुए कितना समय हो जाएगा, उसी को तो आप बता रहे हैं। अब मान लो आपने वो कंपनी 1 साल पहले मतलब पास्ट में ज्वाइन की थी और प्रेजेंट में आप बोल रहे हो अगले जून तक मैं इस कंपनी में 2 साल से काम कर रहा हूँगा। यहाँ पर आपका पीरियड ऑफ टाइम बढ़ जाएगा क्योंकि एक्शन आपका पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट में भी चलता रहा और फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम पे उस एक्शन को चलते हुए कितना समय हो जाएगा, इस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हो। तो जब भी कोई एक्शन चाहे वो प्रेजेंट में शुरू हुआ हो या वो पास्ट में शुरू हुआ हो, फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम पे उस एक्शन को होते हुए कितना टाइम हो जाएगा, उस टाइम को बताने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। अभी जब हम आगे और एग्जांपल लेंगे तो आप इसे और अच्छे से रिलेट कर पाओगे और समझ पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं विल शैल में क्या कन्फ्यूजन है। तो चाहे आप विल लिखें चाहे आप शैल लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों करेक्ट है। लेकिन जो शैल है ये बहुत ही ऑफिशियल है, तो स्पीकिंग में ज़्यादातर लोग विल का यूज़ करते हैं, शैल का नहीं करते हैं। हाँ, अगर आप कोई एकेडमिक टेस्ट दे रहे हैं जहाँ पे ज़रूरत है तब आप शैल का यूज़ कर सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे विल का यूज़ करें चाहे शैल का यूज़ करें। लेकिन जब भी आप नेटिव को सुनेंगे, इनफॉर्मल लैंग्वेज सुनेंगे, तो वहाँ पे ज़्यादातर आप विल का यूज़ ही पाएंगे। ये अब देख लेते हैं सिंस और फॉर का क्या कन्फ्यूजन है इसमें। तो सिंस इस टेंस में आपको यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। मॉडर्न इंग्लिश में सिंस की जगह बताते हैं फ्रॉम का यूज़ कीजिए, लेकिन फ्रॉम की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे जब भी आप बात करोगे तो एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करोगे, तो यहाँ पे हमेशा आपको फॉर की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप ऐसा सेंटेंस कहीं पे लिखा हुआ देखते हो, शी विल हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग, तो सच में इसका कोई मतलब नहीं है। आप इस पर रिसर्च कीजिएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस कैसे होते हैं वो अभी हम आगे देखेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता है ऐसे सेंटेंस का। तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे होंगे और उनका ट्रांसलेशन कैसे किया जाएगा। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। मैं पहले से बताता आया हूँ, अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है और कोई सवाल भी नहीं पूछा जाता है। इसके स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी लगाना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर हमें फॉर लिखना है, उसके साथ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। अब एग्जांपल देखिए इसका। जैसे मैं हिंदी में बोलूं, जब तक मैं मुंबई पहुंचूंगा मैं 20 घंटों से गाड़ी चला रहा हूँगा। इसको अगर हम हिंदी में दूसरी तरह से बोलें, मैं 20 घंटों से गाड़ी चला रहा हूँगा या मुझे गाड़ी चलाते हुए 20 घंटे हो जाएंगे। ठीक है। तो आप चाहे ऐसे बोलिए चाहे वैसे बोलिए, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में जब भी आप बात करेंगे तो आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही सेंटेंस बनाना है। इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे देखिए, बाय द टाइम आई रीच मुंबई आई विल हैव बीन ड्राइविंग फॉर 20 आवर्स। बाय द टाइम आई रीच मुंबई आई विल हैव बीन ड्राइविंग फॉर 20 आवर्स। अगला सेंटेंस देखिए, जब वो रिटायर होगा वो 15 साल से पढ़ा रहा होगा या उसे पढ़ाते हुए 15 साल हो जाएंगे। इसको हम कैसे बोलेंगे, व्हेन ही रिटायर नेक्स्ट ईयर। व्हेन ही रिटायर नेक्स्ट ईयर ही विल हैव बीन टीचिंग फॉर 15 ईयर्स।
अगला सेंटेंस देखिए, अगले महीने तुम 5 साल से ये नॉवेल लिख रहे होगे, या तुम्हें ये नॉवेल लिखते हुए 5 साल हो जाएंगे। नेक्स्ट मंथ यू विल हैव बीन राइटिंग दिस नॉवेल फॉर 5 ईयर्स। अगला सेंटेंस देखिए, 1 बजे तक अरिजीत सिंह 2 घंटे से गाना गा रहा होगा, या 1 बजे तक अरिजीत सिंह को गाना गाते हुए 2 घंटे हो जाएंगे। कैसे बोलेंगे? बाय 1 o'clock अरिजीत सिंह विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours। जब भी हमें निगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो हम क्या करेंगे? विल के बाद नॉट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? विल नॉट हैव बीन। फॉर एग्जाम्पल, अगले हफ्ते वे 1 महीने से जंक फूड नहीं खा रही होगी, मतलब अगले हफ्ते उसे 1 महीना हो जाएगा जंक फूड नहीं खाते हुए। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? नेक्स्ट वीक शी विल नॉट हैव बीन ईटिंग जंक फूड फॉर 1 month। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। हम बार बार आपको बताते आए हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के हो सकते हैं, पहला यस नो टाइप और दूसरा WH वर्ड टाइप। और एक चीज़ और आपको बताते आए हैं कि जब भी हम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले लाते हैं तो वो हमारा जो सेंटेंस होता है वो क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए पहले हम यस नो टाइप की बात कर लेते हैं। इसके स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले विल लाएंगे, फिर सब्जेक्ट विल हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर हम फॉर लिखेंगे और पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं सोच रहा हूँ और मैं अपने मन में सोच रहा हूँ कि क्या 2025 तक मैं YouTube पर 5 साल से पढ़ा रहा हूँगा, या 2025 तक YouTube पर मुझे पढ़ाते हुए 5 साल हो जाएंगे। इसका कुछ ऐसा सेंस है। मैं बार बार इस बात को बता रहा हूँ, आप ध्यान रखिए। इसी कॉन्टेक्स्ट में हमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करना होता है। तो हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बाय 2025 विल आई हैव बीन टीचिंग ऑन यूट्यूब फॉर 5 years। अब आगे देखिए WH वर्ड टाइप में क्या होगा। इसमें हम क्या करेंगे? WH वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद यस नो टाइप जैसा रहेगा। यहाँ पे अगर आपको फास्ट लग रहा है तो आप पिछले लेसन में जाके समझ सकते हैं यस नो टाइप क्या होता है, WH वर्ड टाइप क्या होता है। मैंने हर वीडियो में डिटेल में बताया। इसका एग्जाम्पल देखिए, इस साल के अंत तक तुम यहाँ कब से रह रहे होगे, या तुम्हें रहते हुए यहाँ कितना समय हो जाएगा। इसको हम कैसे बोलेंगे? For how long will you have been living here by the end of this year? For how long will you have been living here by the end of this year? तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आपने एक ओवरव्यू लिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। हम मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।